हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न है हमारा, देखने में बहुत ही सिंपल है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि आप करने वाले हैं लॉन्ग मेथड द्वारा। पहले आप इन दोनों का गुना करेंगे, फिर इन दोनों गुना करेंगे, फिर इनमें से घटाएंगे इसको, फिर 30,000 से भाग करेंगे। लेकिन हम बात करने वाले शॉर्ट ट्रिक से। ट्रिक क्या, ध्यान से समझेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 75983 है, गुने में क्या है 75983, यानी कि दोनों जगह क्या हमारा सेम नंबर है। तो क्यों ना इसको हम ऐसे करते हैं 75983, इन दोनों का गुना में है तो आप कर लीजिए इसको होल स्क्वायर। दोनों गुना में था तो होल स्क्वायर हमने कर लिया, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ भी देखिएगा आप, दोनों नंबर क्या हमारा सेम है, यहाँ भी 45983 है, यहाँ भी 45983 है, दोनों नंबर सेम है। इसको भी करेंगे क्या हम लोग होल स्क्वायर में, 45983 का होल स्क्वायर बटे में, यहाँ पे कितना है 30,000 है, कितना है 30,000 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों नंबर को, इसको और इसको, तो यहाँ पे आपका है 75983 है, यहाँ पे क्या है 45983 है। अगर आप इसको एक रफ में समझते हम लोग, क्या है 75983, इसमें से अगर आप इसको यानी 45983 को माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, जीरो। यहाँ भी जीरो बचेगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे 3। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना होता है आपका 30,000। क्लियर है, यानी कि 30,000 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कितना 75983 माइनस कर सकते हैं कितना 45983। जब माइनस कीजिए कितना होगा 30,000 हो जाएगा हमारा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हम लोग का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हम लोग का ए प्लस का बी इंटू होता है हम लोग का ए माइनस का बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। यहाँ पे इसको माने हम लोग ए माने हैं और इसको माने हैं क्या हम लोग बी मान लिए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसके बदले में हम लोग इन दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं ए प्लस का बी, यानी कि ए किसको माने हम लोग ए माने हैं 75983 को ए माने हैं, प्लस है तो प्लस, बी किसको माने हैं बी माने हैं 45983 को बी माने हम लोग। इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, इंटू है तो फिर ब्रैकेट चालू होगा, ए माइनस का बी, फिर क्या हुआ 75983 माइनस कितना हम लोग का 45983, उसको ब्रैकेट में करेंगे। बटे में क्या था हमारा टोटल, बटे में था आपका 75983 माइनस का था 45983। अगर आप गौर से देखेंगे ये जो हमारा अंक है और यहाँ पे दोनों क्या हम लोग सेम अंक है तो कट जाएगा हमारा, ये गुना में था तो कट जाएगा हमारा। क्लियर है, तो बचेगा कि आपका यहाँ पे आपका बचेगा 75983 प्लस का 45983, इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे, 3 प्लस का 3 हो जाएगा 6, 8 प्लस का 8 होता है 16, 16 का हो जाएगा कितना 6, कैरी बचेगा आपका 1, 9 9 होता है 18, 18 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 19, फिर बचेगा कितना 1 बचेगा आपका, 5 5 होते हैं 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 11, यानी कि 1, फिर कैरी बचेगा 1, 4 प्लस का 7 होता है 11, 11 में अगर आप 1 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 12, कितना होगा 12। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा हमारा, आपका आंसर 21, 19 और 66, यही क्या होगा आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, समझाना था इसलिए थोड़ा सा लंबा समय लगा। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं
तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। आप लोग यहीं पे प्रश्न में आपको पता चल जाता है यहाँ पे कि a इंटू बी दिया हुआ, b इंटू बी दिया हुआ, यानी कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ पे समीकरण बन रहा है। ऐसे प्रश्न आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा हमारा जो है अगला प्रश्न है ये है। प्रश्न क्या हम लोग का 1/2 गुने में आपका प्लस का 1/2 गुने 3 है, फिर प्लस का 1/3 गुने 4 है। ऐसे प्रश्न में करता क्या है, जहाँ से नंबर खत्म होगा वही नंबर शुरू होगा। इसका 2 है यहाँ पे 2 होगा, इसका 3 यहाँ पे है, इसका 3 यहाँ पे होगा, बाकी ऊपर में सेम अंक होगा, यानी कि 1 है तो यहाँ पे 1 हो सकता है, फिर 2 या फिर 3 कुछ भी होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक मात्र ट्रिक क्या होता है हम लोग का, एक मात्र ट्रिक होता है हम लोग का 1/में डिफरेंस इनटू फर्स्ट माइनस का होता है आपका लास्ट। बस ये एक मात्र ट्रिक ऐसा होता है हम लोग का जिससे हम लोग इस प्रकार के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। 1/में डिफरेंस का मतलब होता है हम लोग का, अगर हम बात करते हैं अंश और हर में, यहाँ से और यहाँ में अंतर, फर्स्ट आपका 1/1 क्या फर्स्ट है, 1/2 का फर्स्ट नहीं है, पर 1/1 क्या फर्स्ट लेटर है, और 1/6 क्या हमारा सेकंड थर्ड है, लास्ट है। ठीक है, तो 1 और 1 में अंतर देखेंगे आपका, तो 1 और 1 में आपका अंतर आएगा कितने का, 1 का आएगा, 1/1 का अंतर आएगा। ठीक, कोई अंतर नहीं है तो यही होगा, गुणे है तो गुणे कर देंगे। फर्स्ट, तो फर्स्ट हमने क्या बोला, इन दोनों में 1 गुने 2 में आपका 1/1 क्या होगा, फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट क्या हमारा 1 होगा। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1/1 यानी कि 1/1 कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ का माइनस तो लिखाएंगे माइनस, लास्ट क्या होगा आपका 1/6 होगा, न कि 5 होगा, 1/6, तो यहाँ लिखिए कितना 1/6। इसको कर लेंगे सॉल्व। 1 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो 1 का में कोई अंतर नहीं है, 1/6 और 1/1 माइनस 1/6, इसको करना है सॉल्व। क्या आपका 1/1 माइनस का 1/6। सॉल्व करने के बेसिक ट्रिक क्या होता है, हर को आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुने में कितना हुआ 6, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, 1 गुने में कितना हुआ 1, तो 1 कर देंगे, तो 6 में से जाएगा कितना बचेगा आपका 5 और बट्टे में 6, और यही क्या होगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह कैसे, 1 और 6 का आप करते हैं एलसीएम तो 6 होगा, 1 से भाग करेंगे 6 में 6 होगा, और 6 गुने में 1 करेंगे कितना होगा 6 होगा। आप चाहो तो इस मेथड द्वारा भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर हर हाल में कितना आएगा 5/6 ही आएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।